कल हमने प्रोग्राम में बहुत तफसील के साथ उन मेहमानों से डिस्कस किया था जो आर्मी चीफ़ के साथ एक मुलाकात के अंदर मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर जायज़ा भी लिया गया और इकनॉमिक रिवाइवल के ऊपर जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी बात की गई। आर्मी चीफ़ ने बुनियादी तौर पर एक ज़िम्मेदारी उठाई है कि पाकिस्तान को इकनॉमिक मुश्किलात से, इक़्तिसादी मुश्किलात से निकालने के लिए वो बीड़ा उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोस्त मुल्कों से वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और उसका इन्वेस्टमेंट का साइज़ बड़ा नंबर बहुत बड़ा है, 75 से 100 अरब डॉलर, और उसमें से 25-30 अरब डॉलर भी पाकिस्तान में अगले दो या 3 साल में भी आ जाता है। तो जिन मुश्किलात का इस वक्त पाकिस्तान शिकार है या जो रुपए के ऊपर दबाव है उससे यकीनन हम बाहर निकल सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की अगर जिक्र करें तो उनकी उसी मीटिंग्स की जो अहवाल हमारे पास अब तक पहुँचा है उसके अंदर बाज़ तफसीलें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। लाइक वो कहते हैं कि बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासर मौजूद है। तीनों सियासी जमातों का उन्होंने जिक्र किया, किसी एक को ये नहीं कहा कि ये सारी नेक पार्टी और ये सारी बद पार्टी है। फिर इसी तरीके से करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अपनी इंटेंट का इजहार भी किया कि ये जो करप्ट अनासर हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिड स्टेटमेंट थी और डीजी रेंजर सिंध जो है उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो स्मगलिंग है, जो ईरानियन स्मगल्ड ऑयल है जो अफ़गानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग होती है, या गैर कानूनी अफ़गान जो यहाँ पाकिस्तानी सरज़मीन पर मुकीम है, इनके ख़िलाफ़ आपने क्रैकडाउन करना है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। उसी मीटिंग के अंदर इसी तरीके से लाहौर बैठे हुए थे तो डॉलर की जो स्मगलिंग, हुंडी हवाला का जो कारोबार है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। तो ये वो चीज़ें थी जो मीटिंग के अंदर वो बोल रहे थे। आज बल्कि उसकी फॉलोअप ये है कि आज उसकी फॉलोअप के अंदर कोर कमांडर कराची ने एक इजलास वहाँ हुआ है जिसमें दोबारा से बिज़नेस कम्युनिटी से जो लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं वो उस मीटिंग में आज गए और जो आर्मी चीफ़ वाली मीटिंग के अंदर बुनियादी चीज़ें डिस्कस की गई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है उसका एक हिस्सा जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आज डिस्कशन हुई है। कोर कमांडर ने उस इजलास को चेयर किया और उसकी तफसील तय की गई है कि एनर्जी सेक्टर में ये होगा, एग्रीकल्चर में ये होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। और आई थिंक इसके ऊपर फॉलोअप और फर्दर मीटिंग होंगी। आज वाली मीटिंग हुई है उसके ऊपर जो पहली मीटिंग के अंदर तय पाया था। इसी तरीके से लाहौर में वी होप कि अगले 1 या 2 रोज़ के अंदर इसी तरीके की एक मीटिंग लाहौर में भी होगी। ये क्या डायरेक्शन सेट होने जा रही है, आर्मी कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है इसमें और क्या रोल होगा उनका, इलेक्शन के ऊपर क्या होगा। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको बहुत दिनों से मैं इसी प्रोग्राम में बैठ के उसका तज़किरा करता था कि नैब लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने है और नैब लॉ की कुछ ऐसी शिकें हैं जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग जिनसे हम लोगों ने रब्ता किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हम तक बात पहुंची थी कि एक तासुर मौजूद है जुडिशरी के अंदर कि कुछ पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स की गई हैं कि 500 मिलियन से नीचे का केस नैब के पास नहीं जाएगा, जो फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज है उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पसंदीदगी से नहीं देखी जा रही। तो आई होप कि ये जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं आज जो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर अपनी रिटायरमेंट से पहले वो देकर जाएंगे, तो इनको बता दें कि ये मेलाफाइडी है, फिर मेलाफाइडी इंटेंट की गई थी तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। लेकिन लॉ अमेंड करने का मामला फिर आइंदा पार्लियामेंट पे ही सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो उसका केसेस का जिनकी माफ़ी हुई इसी अमेंडेड लॉ के नीचे वो अगर बहाल हो जाते हैं, एक तरफ मैं आर्मी चीफ़ का बयान देखता हूँ वो कहते हैं हमने करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है और बिला इम्तियाज़ करनी है, जो पाकिस्तान की दौलत लूट के खाएगा उसको हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो है इसके अंदर कुछ मेलाफाइडी इंटेंट है कुछ शिकों के, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं आया, और उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो पूरा आप कैनवस देखें कि पाकिस्तानी सियासत का कैनवस जो है एकदम से एक नई शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये अगले 2 हफ्ते के अंदर ही ये सारा कुछ हमारे सामने मोस्ट लाइकली आएगा, ग्राउंड पे चीज़ें आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी और जो आर्मी चीफ वाली मुलाकात है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी।